Audible to you all? Am I audible to you all? क्या आपको मैं सुनाई दे रही हूँ या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? Am I audible to you all? कोई भी मैसेज या कंफर्मेशन? Okay, okay. Thank you. Thanks for the confirmation. So, we'll start the session. A very warm good morning to all. My name is Priya Bhatt, and today we are here to discuss about the renowned, the glorious Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, which is well known scripture for you all. तो उसके बारे में और फिर उसकी कोर टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता हम जानेंगे यहाँ पर एंड अदर देन दैट इट्स इम्पोर्टेंस इट्स पर्पस इन मॉडर्न टाइम्स that we also come to know about this session. So, once again, a very warm good morning to all. First of all, we should start this session with a prayer. So, sit properly. Your spine should be straight. Your neck should be erect. Join your hands in Namaskar Mudra. Gently close your eyes. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Gently rub your palms. Feel the vibrations of prayer. Now gently open your eyes with a gentle smile on your face. So once again, namaste to all. My name is Priya Bhatt. So आज हम बात करेंगे भगवद गीता के बारे में. श्रीमद् भगवद गीता, द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड. तो क्यों इसको सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है? गीता, गीता मीन्स गीत, गीत, अ सॉन्ग. और भगवद गीता, भगवत यानी भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत. और श्रीमद, श्री मीन्स राधिका जी, जिनके बिना श्री कृष्ण भगवान एक पग भी नहीं चलते. तो वही राधिका जी का मद यानी आशीर्वाद, यानी राधिका जी के आशीर्वाद के साथ भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत ही श्रीमद् भगवद गीता है. तो अब जनरली एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वी टॉक इन लेमन लैंग्वेज, तो हम सॉन्ग सुनना कब प्रेफर करते हैं? व्हेन वी वांट टू लिसन अ सॉन्ग, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, कब हम सुनना पसंद करते हैं एक सॉन्ग? जब जब हमारा मन जो है, जब हमारा दिमाग जो है वो एक तनाव में होता है, यानी उस तनाव को दूर करने के लिए ही हम सॉन्ग्स का सहारा लेते हैं. तो इन द सेम मैनर एट दैट टाइम द अर्जुन वॉज इन द सेम स्टेट, यानी वो उस तनाव की स्थिति में थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन उनको लेना चाहिए, क्या उनको वो क्या करें क्या नहीं करें.
तो उसी तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत सुना, और जिसको सुनकर ही उनके सारे विषाद, जितना भी तनाव था, वो सब दूर हो गया और उनको एक मार्ग प्रशस्त हुआ श्री कृष्ण भगवान की मदद से। तो ये जो गीत है, ये एक 5000 साल पहले गाया हुआ गीत है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गाया था। और ये जो गीत है वो इतना फिलोसफिकल था, इतना डीप था, इतना अमृतमय था कि उसको सुन के उनके सारे विकार दूर हो गए। तो बेसिकली अगर हम बात करें भगवत गीता के बारे में, तो इट इज अ डायलॉग बिटवीन द लॉर्ड कृष्णा, हु इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड his disciple, his friend अर्जुन। मीन्स ये भगवत गीता जो है वो एक संवाद है, किसके बीच में? भगवान कृष्ण के बीच में, जो कि विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, और उनके सखा, उनके मित्र और उनके शिष्य भी, जिनको कहा जाता है अर्जुन, उनके बीच का एक संवाद है। तो अगर हम बात करें, जैसे हम रामायण की अगर हम बात करें, तो रामायण में जैसे कांड कहे जाते हैं कि बाल्य कांड है, उनका लंका कांड है। इन द सेम मैनर अगर हम महाभारत की बात करें, तो इसमें पर्व बोलते हैं कि जैसे ये पर्व है, वो पर्व है। तो उसी तरीके से जो भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। भीष्म पर्व यानी चैप्टर 23 से चैप्टर 40 तक भगवत गीता का वर्णन है। अब ये भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक्स हैं। अब क्या ये सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, या ये सारे श्लोक अर्जुन ने ही कहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया, तो उसको अर्जुन के अलावा भी जो सुनने वाला था वो कोई और भी था, जो उस ज्ञान को सुन रहा था, जो उस ज्ञान का पान कर रहा था। वो कौन थे? उसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, संजय, जिनको दिव्य दृष्टि दी गई हुई थी वेदव्यास जी के द्वारा। तो उन्होंने वो दृष्टि के द्वारा, जब धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा था कि ना मुझे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब कुछ जानना है, तो संजय को वो दिव्य दृष्टि दी गई थी। तो उन्होंने वो सारी जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हो रहा था वो सब उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया। तो इसमें ये जो 700 श्लोक हैं उनको कैटेगराइज करा गया है। जैसे 574 श्लोक्स श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए हैं, फिर उसमें 84 श्लोक्स अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं, 41 श्लोक्स संजय जी के द्वारा दिए गए हैं, और एक श्लोक जो सबसे पहला श्लोक है भगवत गीता में, वो धृतराष्ट्र जी के द्वारा दिया गया है। तो बिफोर गोइंग फर्दर, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्थान त्रयी क्या होता है। व्हाट इज प्रस्थान त्रयी? वी शुड नो अबाउट प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी को अगर हम तोड़ेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, प्रस्थान एंड त्रयी। प्रस्थान मीन्स जाना और त्रयी मीन्स तीन, यानी तीन मार्ग से जाना। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म में ये मान्यता है कि किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इस प्रस्थान त्रयी से जाना पड़ता है। यानी किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो कोई भी गुरु हो, जैसे हमारे जो गुरु हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, निम्बकाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, इन सारे ही गुरुओं ने अपने अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए प्रस्थान त्रयी का सहारा लिया है। तो अब ये प्रस्थान त्रयी होता क्या है? तो प्रस्थान त्रयी तीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीन, त्रयी और प्रस्थान यानी जाना। इन तीन मार्ग से जाना ही पड़ता है किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। तो पहला सिद्धांत जो है, इसमें पहला प्रस्थान जो है वो है स्मृति, श्रुति। फिर दूसरा जो है वो स्मृति, और तीसरा है न्याय प्रस्थान। तो सबसे पहले हम श्रुति प्रस्थान की बात करते हैं। श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत उपनिषद आते हैं। उपनिषद क्यों श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत लिए गए हैं? क्यों? क्योंकि वेद जो है वो भी श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो वेद क्यों? क्योंकि वेद जो होते हैं वो सुनकर, जैसे भगवान के द्वारा मनुष्यों तक वेद सिर्फ सुनकर ही पहुंचाए गए हैं, यानी उनको सुनकर ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि पहले वेद लिपिबद्ध नहीं थे। तो इन द सेम मैनर उपनिषद भी जो है वो वेदों का सार कहे गए हैं। तो वेदों का सार कहे जाने के कारण जब वेद श्रुति प्रस्थान में आते हैं तो उपनिषद भी श्रुति प्रस्थान में आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द स्मृति प्रस्थान। स्मृति, स्मृति मीन्स टू रिमेम्बराइज, टू मेमोराइज, मीन्स जिसको हम याद कर सके।
तो अगर हम भगवत स्मृति प्रस्थान में ही भगवत गीता आती है। अब भगवत गीता की अगर हम बात करें तो जो भी स्टोरीज होती हैं, जो भी कहानियां होती हैं, वो हम इजीली मेमोराइज कर लेते हैं। वी कैन इजीली मेमोराइज दैट, वी कैन इजीली रिमेम्बर दैट। तो ये जो कहानियां हैं, जो भी हमारी कहानियां हैं, रामायण हुई, भगवत गीता हुई और महाभारत हुई, ये सारी ही जो कहानियां हैं वो इजीली हम लोग रिमेम्बर कर लेते हैं। तो इसीलिए जो भगवत गीता है वो स्मृति प्रस्थान में आती, क्योंकि इसमें मात्र 700 श्लोक हैं और वो 700 श्लोक हम इजीली रिमेम्बर कर लेते हैं, इसीलिए भगवत गीता स्मृति प्रस्थान में आती है। अदर देन दैट, तो द थर्ड प्रस्थान है, दैट इज न्याय प्रस्थान। न्याय मीन्स, न्याय प्रस्थान के अंतर्गत आता है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र मीन्स जो तर्कों के आधार पे दिलाया हुआ न्याय, यानी प्रमाणों और तर्कों के बिना कोई भी सिद्धांत सिद्ध नहीं होता, इसीलिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है न्याय प्रस्थान की। तो अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको भगवत गीता को एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो कैसे आप समझ सकते हैं? तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे आप एक कमल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो कमल कहाँ खिलता है? पानी में। पानी में कमल खिलता है। तो वो पानी जो है वो वेद व्यास जी के शब्द हैं और जो कमल है वो महाभारत है। अब एक कमल का या एक फूल का एसेंस क्या होता है? व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट फ्लावर? द एसेंस ऑफ दैट फ्लावर इज द फ्रेग्रेंस। तो दैट फ्रेग्रेंस इज भगवत गीता, दैट फ्रेग्रेंस इज श्रीमद् भगवत गीता। तो वो फ्लावर, तो लोटस जो है वो है भगवत महाभारत, पूरी महाभारत, लेकिन जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसका एसेंस है, जो उसकी खुशबू है, दैट इज श्रीमद् भगवत गीता। और उसी फ्लावर पर जो भंवरे मंडरा रहे हैं, जो बीज मंडरा रहे हैं, वो कौन है? जो प्योर डिवोटीज है, जो भक्त है, जो उस रस का पान करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमको वो ज्ञान मिले, गीता का सार मिले। तो वो मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करी कि कितना इंपॉर्टेंट है भगवत गीता और क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कि वो पूरा फ्लावर तो महाभारत है लेकिन उसकी एसेंस, जो उसकी खुशबू है, वो है भगवत गीता। अब एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आप इजीली यू विल मेक अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द रिंग वी जनरली यूज टू वियर, अगर हम रिंग की बात करें, जैसे एक गोल्डन रिंग है, मान लीजिए इतने मोटे उसकी एक गोल्डन रिंग है, उसमें एक छोटा सा डायमंड लगा हुआ है, तो क्या आप उसको सोने की अंगूठी कहेंगे? नो, नॉट एट ऑल। व्हाट वी वुड से, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये हीरे की अंगूठी है। इन द सेम मैनर, द गोल्ड पार्ट इज द महाभारत एंड द प्रीशियस पार्ट, द डायमंड पार्ट इज भगवत गीता इटसेल्फ। तो उसको हमने सोने की अंगूठी, क्योंकि महाभारत में तो एक्शन है, थ्रिलर है, रोमांस है, ड्रामा है, सब कुछ है, लेकिन भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता में है नॉलेज, परमानेंट और इम्परमानेंट की नॉलेज। वो जो नॉलेज है दैट इज प्रीशियस। सो दैट गोल्ड रिंग इज द महाभारत, द होल महाभारत, बट द डायमंड, द प्रीशियस पार्ट ऑफ दैट रिंग इज भगवत गीता। तो हमने यहाँ पर जाना कि एक तरीके से मैंने दो एग्जाम्पल आपको लेके समझाया कि भगवत गीता कितनी कीमती है। तो अगर हम बात करें तो महाभारत रची ही इसलिए गई थी कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे सके, उनको बता पाए, उसका सार जो है वो समझा पाए लोगों तक, एक जनरल उसमें। तो ऐसा कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यानी शास्त्रों में जो शास्त्र है वो है भगवत गीता। तो अगर हम अलग अलग लोगों की बात करें कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट्रीज दी है, जैसे हम माधवाचार्य जी की बात करें, तो इफ वी टॉक अबाउट माधवाचार्य जी, तो व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा है जैसे दूध का जो एसेंस होता है वो घी होता है, जैसे बटर का जो एसेंस होता है वो घी होता है, इन द सेम मैनर जो वेद है, जो वेदों और शास्त्रों का सार है, दैट इज भगवत गीता अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वी ऑल नो अबाउट आवर ग्लोरियस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग उन्होंने भगवत गीता को लेकर स्टेटमेंट दिया है कि इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास दूसरों को देने के लिए, और इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है दूसरों के पास मेरे से लेने के लिए।
what he said about Bhagavad Gita. Just imagine. अब अगर हम बात करें एक ये तो हो गई एक पॉलिटिशियन की बात और एक रिनाउंसिएशन एक मॉन्ग की बात माधवाचार्य जी की। तो जैसे आप लोग बोले कि ये नहीं मॉन्क्स के लिए ही होता है और भगवत गीता का ज्ञान उनको ही मिलना चाहिए, उनको ही सुनना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इफ वी टॉक अबाउट वन अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट यू ऑल नो, मीन्स विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई को तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, हु वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, जो कि स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले थे इंडिया में। तो वो जो अगर हम एक बार की बात है, मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक बार जो विक्रम साराभाई थे, उन्होंने क्या किया, वो एक बहुत बड़ा एटॉमिक रिसर्च पावर स्टेशन था, बावर रिसर्च पावर ऐसे करके एक वो था। तो उसकी लैब में बैठे हुए थे। वहाँ लैब में बैठ के वो क्या कर रहे थे, वो लैब में बैठे और उन्होंने भगवत गीता खोली और वो उसको पढ़ने लगे। लेकिन जब उसको वो पढ़ रहे थे तो अचानक एक साइंटिस्ट वहाँ आया। तो जब वो साइंटिस्ट आया, व्हाट ही सेड कि मतलब उन्होंने देखा और वो थोड़ा सा ना मतलब मुस्कुराया, एक मतलब उनको थोड़ा आश्चर्य सा हुआ कि यहाँ पर इतने बड़े रिसर्च सेंटर में यहाँ पर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, उसको क्यों नहीं यहाँ पर वो एक रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए उसको। मतलब उसके मन में एक डाउट आया कि क्यों ये आदमी यहाँ पर ऐसे पढ़ रहे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, वो साइंटिस्ट ने उनसे पूछ ही लिया कि आप यहाँ पर बैठ के इतने बड़े रिसर्च सेंटर में बैठ के आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वाई डोंट यू स्टडी सम रिसर्च पेपर एंड साइंटिफिक बुक्स वगैरह। तो लेकिन उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, ही स्माइल्ड एंड देन ही कंटिन्यू। लेटर ऑन एक आदमी आया वहां पर जो उसी रिसर्च पावर जो प्रोग्राम था उसी से रिलेटेड था। तो जैसे ही वो आया, उन्होंने जैसे ही उनको देखा विक्रम सारा भाई को, उन्होंने उनको देन एट रैंडम ही सैल्यूटेड। जैसे ही उन्होंने सैल्यूट किया, तो जो साइंटिस्ट था वो एकदम हैरान रह गया कि ये उनको सैल्यूट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया कि भैया इधर आओ, आप इनको सैल्यूट क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने कहा डोंट यू नो हिम, he is the Vikram Sarabhai, he is known as the father of space program in India। तब फिर उनको लगा ओ सॉरी सॉरी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्यों इनको मतलब मैंने ऐसे कह दिया। लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया, अगेन ही आस्क्ड, और उन्होंने उनसे एक परमिशन ली कि क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्यों इतने बड़े रिसर्च सेंटर में आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट ही रिप्लाइड। क्या उन्होंने रिप्लाई किया होगा, आप ये सोचिए। He replied, Vikram Sarabhai is Vikram Sarabhai because Vikram Sarabhai is the student of Bhagavad Gita। यानी सोचिए कि वो विक्रम साराभाई जो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जो इतने फादर कहे जाते हैं स्पेस प्रोग्राम के, उन्होंने भी गीता को अपना गुरु माना। तो भगवत गीता की ये इंपॉर्टेंस है, चाहे वो एक मॉन्क हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, उन सब के लिए गीता की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और उसी के माध्यम से हम जानने की, क्योंकि ये तो अभी रिसेंट के ही लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गीता की क्या इंपॉर्टेंस है। तो गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। गीतोपनिषद मीन्स जो उपनिषद से लिया गया है। यानी गीतोपनिषद इज नीदर अ ट्रांसलेशन नॉर अ कमेंट्री, इट्स अ डिवोशनल म्यूजिकल पोएट्री ऑन श्रीमद् भगवद गीता। मीन्स इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज दैट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू आंसर द अनआंसर्ड क्वेश्चन एंड टू क्वेश्चन द अनक्वेश्चन आंसर। यानी गीता का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो उत्तर ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन नहीं किया गया है उनको क्वेश्चन करना, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर ही नहीं है उनको आंसर करना। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू आंसर द अनआंसर्ड क्वेश्चन और टू क्वेश्चन द अनक्वेश्चन आंसर। सो गीता महत में श्लोक नंबर 6 में एक श्लोक भी है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महे। मीन्स सर्वोपनिषदो गावो मीन्स all the Upanishad, the essence of all the Upanishad is Bhagavad Gita।
इज जस्ट लाइक अ काउ। सर्वोपनिषदो गावो, यानी उपनिषद का जो सार है गीता, इज जस्ट लाइक अ काउ। दुग्धा गोपाल नंदना, और उसको दोहने वाला द मिल्कमैन इज इटसेल्फ लॉर्ड कृष्णा, जिनको हम ग्वाला कहते हैं। वो तो ग्वाले हैं ही, उनको तो ग्वाला कहते ही है। तो इन द सेम मैनर हेयर, यहाँ पर उनकी उपमा दी गई है कि जो गीता है वो इज जस्ट लाइक अ काउ, और जो भगवान कृष्ण है वो यहाँ पर एज अ दुग्धा, यानी दूध दूध धोने वाले हैं। और उस दूध का पान करने वाला जो बछड़ा है वो कोई और नहीं, अर्जुन है, जो उस गीता का पान कर रहे हैं। अदर देन दैट, जो और भी प्योर डिवोटीज हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सनल हैं, they are all there to drink that nectarian milk of गीता, नेक्टेरियन मिल्क ऑफ भगवत गीता, यानी वो एक नेक्टेरियन मिल्क, यानी अमृत में जो दूध है गीता का, उसका पान करने वाले कोई और नहीं, अर्जुन और हम जैसे डिवोटीज हैं जो पूरी तरीके से भगवत गीता पे डिवोटेड है। तो ये हो गई कुछ गीता की बातें। अब अगर हम बात करें तो ये आया क्यों, मतलब क्यों इसका गीता हुई, मतलब गीता का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया। जैसे अगर हम बात करें कि मैं थोड़ी सी कहानी से आपको रिलेट करने की कोशिश करूंगी, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद द स्टोरी एंड यू विल कम टू नो व्हाई इट हैपेंस, और क्यों हुआ ये। तो सबसे पहले जब कौरवों ने, दुर्योधन ने उनका जो राइटफुल किंगडम था उसको नष्ट कर दिया छल से, तो फिर उन्होंने जो पांडव थे वो उनके पास गए, दुर्योधन के पास, एंड दे आस्क्ड ओनली फॉर 5 विलेजेस, केवल हमें हमें गांव दे दो, 5 गांव दे दो, जिससे हम अपना फॉर द सर्वाइवल, दे आस्क्ड फॉर 5 विलेजेस ओनली फॉर देयर सर्वाइवल, बट ही डिनाइड। What he said, Duryodhan replied, I will not provide the tip of the needle space to you guys. Means उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं आपको सुई की नोक के बराबर की भी जगह नहीं दूंगा। Then they decided to fight against him. Then they decided to make a war against him. मतलब तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वॉर बनाए, मतलब उनके अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे। फिर उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी, अपनी आर्मीज में एड ऑन शुरू कर दिए कि फोर्सेस, जो उनकी खुद की फोर्सेस थी उसमें वो जगह जगह राजाओं के पास गए, उन्होंने उनकी आर्मीज ली और अपने फोर्सेस में एड ऑन किया। तो एक दिन की बात है कि जो अर्जुन थे और दुर्योधन एट द सेम टाइम दे अप्रोच हिम, लॉर्ड हिम मीन्स लॉर्ड कृष्णा, वो उनके पास गए। और इससे पहले वो कुछ बोल पाते दोनों, लॉर्ड कृष्णा ने खुद ही बोल दिया कि आई विल नॉट लिफ्ट एनी वेपन इन द बैटल फील्ड, नॉर आई विल फाइट अगेंस्ट एनी वन इन द बैटल। यानी उससे पहले, जिससे पहले वो लोग कुछ बोल पाते, उससे पहले ही उन्होंने ये बात बोल दी कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा रणभूमि में, और ना ही मैं किसी की तरह, मतलब कोई युद्ध करूंगा। स्टिल फिर उन्होंने बोला कि स्टिल आप जो कजन्स हैं, यू हैव अ चॉइस टू हैव मी ऑन वन हैंड एंड टू हैव माई स्किल्ड आर्मी ऑन अदर हैंड। तब दुर्योधन एकदम से भावुक होकर एकदम से बोलने लगे कि चलो मैं जल्दी से इनकी आर्मी मांग लेता हूँ, बट उससे पहले अर्जुन ने उनसे बोल दिया कि नहीं, ही वांटेड हिम टू हैव इन हिज आर्मी, यानी वो चाहते थे कि लॉर्ड कृष्णा ही उनके साथ रहें। तो दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुए कि अच्छा है, चलो मुझे स्किल्ड आर्मी मिल गई जो मेरी फोर्स को थोड़ी पावर प्रोवाइड करेगी। तो धीरे धीरे वो चले गए। बट बिफोर द बैटल स्टार्ट, मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले, अर्जुन आज लॉर्ड कृष्णा जो उनके सारथी बनने के लिए रेडी हो गए थे, तो अर्जुन आज लॉर्ड कृष्णा to take his chariot in the middle of the battlefield, from where he will have a look on both the armies. Means उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाइए, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है और उनकी क्या पावर है, और उनकी क्या, मतलब बोलना चाहिए कि कितने वो केपेबल हैं हमसे युद्ध करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही किया, वो उनके रथ को बीचों बीच ले गए, और जैसे ही अर्जुन ने ऑपोजिट वाली आर्मी को देखा, देन ही रियलाइज्ड दे ऑल आर माय रिलेटिव्स, हाउ हाउ व्हाई शुड आई फाइट अगेंस्ट देम।
वाई शुड आई किल देम, क्यों मुझे उनको मारना चाहिए, क्यों मुझे उनके प्रति युद्ध करना चाहिए, अगर मैं जीत भी गया तो मुझे हासिल क्या होगा, मैं इन लोगों को मारकर अगर जीता भी तो मैं, मेरी ये जीत देखकर खुश कौन होएगा। तो उन्होंने क्या करा, अर्जुन ड्रॉप्ड हिज गांडी, गांडी जो उनका अपने आप में ही एक धनुष था, जो काफी मतलब इतना पावरफुल था जिसको अर्जुन के अलावा कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता था। तो उन्होंने अपना गांडीव छोड़ दिया और फिर देन ही डिसाइडेड नॉट टू डू एनीथिंग, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो लें, क्या करें क्या नहीं करें। एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, एक विषाद की स्थिति उनके मन में उत्पन्न हो गई थी, अर्जुन के मन में, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। तब अर्जुन ने तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये गीता का ज्ञान दिया, जिससे उनके जो जो मतलब मन के जो मतलब दिमाग के जो द्वार थे वो खुले और उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हुए और फाइनली फिर ये युद्ध हुआ। तो ये तो हो गई गीता की बात। तो अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आप लोग जो है, क्या आपको ये पता है कि ये जो ज्ञान है गीता का, ये भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही दिया था? क्या ये पहला ट्रांसमिशन है क्या? मतलब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, भगवत गीता की हिस्ट्री की, तो क्या श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही ये ज्ञान दिया था? क्या इससे पहले ये गीता का ज्ञान कभी देने की जरूरत नहीं पड़ी या किसी को नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। If we talk about the history of Bhagavad Gita, the very first transmission is mentioned itself in Gita, यानी गीता में खुद ही ये मेंशन है। तो जो फर्स्ट ट्रांसमिशन है वो भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 4 के फर्स्ट वर्स में मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है दैट आई इंस्ट्रक्टेड दिस इम्पेरिशेबल साइंस ऑफ योगा टू गॉड सन। मीन्स उन्होंने बताया है कि ये जो नॉलेज है सबसे पहले मैंने सूर्य को दी थी। सूर्य यानी गॉड, मतलब सन। तो उनको सबसे पहले ये ट्रांसमिशन हुआ था। आफ्टर दैट जो सेकंड ट्रांसमिशन था वो सूर्य ने अपने विवस्वता मनु को दी थी, अपने पुत्र, जो उनके पुत्र कहे जाते हैं विवस्वता मनु। मनु मनु जो होते हैं फादर ऑफ मैनकाइंड, मानवता के जनक जिनको कहा जाता है। कि जैसे अगर आप बात करें कि जब फादर ऑफ मैनकाइंड उनको क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि जब भी धरती पर प्रलय आता है तो मनु ही है जो इस धरती से चले जाते हैं, फिर प्रलय आती है, फिर वो वापस आते हैं उन स्पेशीज को वापस से मतलब इस जगत का निर्माण करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो मनु को ही इसलिए फादर ऑफ मैनकाइंड कहा गया है। तो सूर्य भगवान ने सेकंड ट्रांस किनको दिया, ये विवस्वता मनु जो उनके पुत्र हुए। अब विवस्वता मनु ने किसको दिया? जो थर्ड ट्रांसमिशन हुआ वो हुआ है विवस्वता मनु के द्वारा इक्ष्वाकु महाराज को, जो कि त्रेता युग के एक महाराज थे, उनको हुआ। फिर उसके बाद जो रीसेंट ट्रांसमिशन हुआ है वो हुआ है ये भगवत गीता का, जो ये लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को दिया है। तो ये रीसेंट ट्रांसमिशन हुआ है। तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ऑन द सेम डे वी सेलिब्रेटेड गीता जयंती, यानी उसी दिन हम गीता जयंती सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया था। उसके बाद भी आगे बहुत सी कमेंट्रीज लोगों ने लिखी, जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, माधवाचार्य जी हुआ, माधवाचार्य जी हुए। तो उन्होंने ये कमेंट्रीज लिखी। अभी रिसेंट की अगर हम बात करें, इन द लास्ट 50 years इफ वी टॉक अबाउट, तो रिसेंटली यू ऑल नो अबाउट स्वामी, तो स्वामी प्रभुपाद जो हु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन टेम्पल, तो उन्होंने ये इसकी कमेंट्रीज लिखी हैं भगवत गीता के ऊपर। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री की बातें। तो अगर हम अब इसके बात करें कि इसकी कोर टीचिंग्स क्या हैं, तो मैं वैसे तो भगवत गीता से हमको इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है कि हम जितना सीख सकते हैं उतना सीख सकते हैं। इस पूरी किताब के हर एक अध्याय के हर एक पेज पर और हर एक पेज के हर एक श्लोक से हमको इतना ज्ञान मिल सकता है कि हम अपनी जीविका को विदाउट मतलब एक अपनी लाइफ को वी कैन फेस एनी सिचुएशन ऑफ अवर लाइफ, यानी चाहे वो गुड सिचुएशन हो चाहे वो बैड सिचुएशन हो,
with the help of this Gita knowledge, with the help of this Gita's knowledge, we can easily sustain our life. तो अगर हम बात करें तो ये जो 4 कोड टीचिंग्स की मैं बात करूंगी, तो यहाँ पर मैंने कुछ टीचिंग्स निकाली हैं, जैसे 4 कोड टीचिंग्स मैंने यहाँ निकाली हैं। तो जो सबसे पहली टीचिंग है दैट इज सर्वत्र समबुद्धय, मीन्स मेंटेन इक्वानिमिटी इन ऑल सिचुएशंस। भगवत गीता में जगह जगह ये कहा गया है कि आप एक सम स्थिति में रहिए। स्थित प्रज्ञ मीन्स, स्थित प्रज्ञ यानी एक इक्वानिमिटी की स्टेट में। जैसे अगर हम बात करें, हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स और डाउन्स आते हैं। देयर विल बी प्लेजर, देयर विल बी पेन, देयर विल बी लॉस, देयर विल बी गेन, देयर विल बी सक्सेस, देयर विल बी फेलियर, फेम, इनफेमी, एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उन अप्स और डाउन से हम कैसे, हम अपने आप को एक इक्वानिमिटी की स्टेट में रखें, कैसे हम उससे डील कर सकें, वो हमको भगवत गीता से सीखने को मिलता है। तो वॉट एवर सिचुएशन वी आर फेसिंग, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, हम ऐसा सोचते हैं जो भी हम सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं, हमको लगता है कि ना हम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्यों हमको इतना दुख मिल रहा है। एक लेमेन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपने जनरली ऐसा देखा होगा, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि सबके साथ होता है कि जैसे ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, इसको तो रिजल्ट में उसको वो मिला ही नहीं जिसको, जिसका ये हकदार है। या कई बार ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो मेहनत ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको सब कुछ मिले जा रहा है, इसको पावर मिल रही है, इसको पोजीशन मिल रही है, उसको सब कुछ एकदम एक फेम मिल रहा है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है कि कोई मेहनत इतनी करता है फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार लोग बिना मेहनत के भी उनको रिजल्ट में सब कुछ मिल जाता है। उसका कारण, द रीजन इज व्हाट यू फेस नाउ इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मा। मीन्स आपने जो पास्ट कर्म किए उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट यू कैन शेप अप योर फ्यूचर विद द करंट सिचुएशन। यानी जो आज की सिचुएशन है उसके बेसिस पे आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। मीन्स यू कैन बिहेव डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, यानी जो आपने बिहेव अब किया, मान लीजिए आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप नहीं, मतलब किसी का दिल दुखा दिया, तो आपको वो बट ऑब्वियसली बुरा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को एडमायर कर रहे हैं, तो वो जो आपकी बिहेवियर है वो आपकी फ्यूचर शेप करेगा। सो your future will be influenced by your current situation. You are the maker of your destiny. You get exactly what you deserve. यानी आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। तो हमको क्या करना चाहिए उसके लिए, वी एक्सेप्ट द सिचुएशन विदाउट कंप्लेनिंग एंड डू थिंग्स डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। यानी हमको वो सिचुएशन को ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा हमको मिल रहा है, हमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम सिचुएशन। हमको तैयार रहना चाहिए, हमको अपने कर्म, सो एक्सेप्ट दी सक्सेस विद ह्यूमिलिटी एंड फेल्योर विद डिग्निटी। तो कैसे आप कर सकते हैं, अपने अंदर सत्व की क्वालिटी लाके। सत्व, रजस, तमस 3 गुण हैं, उनमें से सत्व जो है वो स्पिरिचुअल क्वालिटी कहलाता है, तो वो सत्व की क्वालिटी लाकर आप अपने अंदर कर सकते हैं। फिर आप अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि हमको कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म यानी ऐसे कर्म जो कर्म तो हो लेकिन विदाउट डिटैचमेंट हो, मतलब एक विद डिटैचमेंट हो, आई मीन विद डिटैचमेंट हो, विदाउट अटैचमेंट हो। यानी कर्मों के फल से, कर्मों से हमको डिटैचमेंट नहीं करना है अपने आप को, कर्मों के फल से डिटैच करना है अपने आप को, द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। यानी वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ विद द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। अब अगर हम बात करें, जैसे कर्म तो हम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, हमको लगता है कि चलो ये आ रहे हैं गेस्ट, इनको कुछ खिला दें, अच्छा बना के खिला दें। तो अगर हमको लगता है कि हम उनको अच्छा बना के खिलाएंगे तो 4 जगह वो हमारी तारीफ करें, द एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिवॉर्ड, यानी हमको एक प्रेज चाहिए, दैट शुड नॉट बी देयर। मतलब वो चीज वहां नहीं होनी चाहिए। वी शुड डू आवर कर्म, वी शुड डू आवर ड्यूटी विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम अपनी ड्यूटी करेंगे तो दैट इज कर्मयोग। अब कर्मयोगी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे भगवान राम का, जिसका एग्जाम्पल आप सारी ही स्थिति में दे सकते हैं। तो वो एक इक्वानिमिटी की स्टेट में रहते थे, सम स्थिति में रहते थे। उनको ना अच्छे से फर्क पड़ता था ना बुरे से फर्क पड़ता था, उनको ज्ञान इतना था,
तो क्या समस्थिति थी? जैसे अगर हम बात करें भगवान श्री राम की, तो भगवान श्री राम कैसे थे कि जैसे उनको आज पता चला कि कल उनका राज्य अभिषेक होने वाला है, कि उनको जैसे खबर मिली जाती है कि कल आपका राज्य अभिषेक होगा, तो ही वॉज लाइक ठीक है चलो, कल होएगा, कल की कल देखी जाएगी। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत उछल गए, अपनी बीवी को बताया और मतलब उन्होंने बहुत रात भर सोए नहीं इस खुशी की वजह से, ऐसा उन्होंने नहीं किया। ही वॉज इन एन इक्वानिमिटी स्टेट। उनका एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देखिए कि जब उनको पता चला कि कल उनका राज्य अभिषेक होने वाला है, देन ही वॉज लाइक ओके। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन उनका राज्य अभिषेक होने वाला था, ऑन द सेम डे ही आस्क्ड टू लीव दैट महल, यानी उनको कहा गया कि आपको ये राजपाट छोड़ के वनवास जाना है। तब भी उनकी स्थिति एक सम स्थिति थी, एक इक्वानिमिटी स्टेट था, एक स्टेबिलिटी थी माइंड में। तो वो आप चीज सोचिए कि ये जो इक्वानिमिटी स्टेट है वही हमको अपनी जीवन में उतारना है। यही इसकी कोर टीचिंग है कि हमको अपने कर्म करने हैं, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करनी। फल की इच्छा नहीं करते हुए जब हम कर्म करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो करता है वो कोई और है, जो डूअर है, जो ट्रू नेचर ऑफ डूअरशिप हम समझ पाएंगे, और हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम क्या पा रहे हैं। हम अपने सारे कर्मों को डिवोटेड टू गॉड करेंगे तो हमको उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगे। हमको लगेगा कि हाँ, भगवान है जो हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो हमको क्या करना है इसके लिए? हम जो कर्म योगी के लिए हमको सबसे पहले ये करना है कि हमारे जो भी एक्शंस हैं उनको हमको क्या करना है? भगवान को ऑफर करना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमको भगवान को ऑफर करना है। हमको उसके फल की चिंता नहीं करनी। वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ विद द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन एंड सरेंडर ऑल ऑफ आवर एक्शंस और इन एक्शंस टू हिम कंप्लीटली, यानी उनको कर देना है पूरी तरीके से डिपेंडेंट। अब क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं कर्मयोग के? जैसे अगर हम कर्मयोग की बात करें, एक लेमन की बात करें, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि ईगो होता है लोगों में, मतलब ईगो की वजह से वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ले पाते। कई बार एक एक एक्सपेक्टेंसी रहती है उनके मन में रिवॉर्ड के लेकर कि हमको इसका प्रेज मिलना चाहिए तब हम ये काम करेंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं, आपने जनरली, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट स्टिल बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि हमने ये डोनेशन कर दिया, लेकिन वो किस लिए करते हैं? ताकि उनको एक फेम मिले, ताकि उनके इस काम को पहचान मिले। लेकिन अभी रिसेंट हम एक एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे अभी ये कोविड का इतना पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो जो ये डेली वेजेस के जो वर्कर्स हैं, जो ये स्वीपर्स हैं, क्या इनको प्रेज चाहिए? नहीं। तो दे आर रियल हीरोज, दे आर डूइंग देयर कर्म। उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए। उनको बदले में मिल क्या रहा है? क्या मिल रहा है बताइए? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब दे आर द रियल हीरोज, दे आर डूइंग देयर काम। अब अगर हम बात करें, एक ह्यूमन लाइफ में 4 आश्रम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो ब्रह्मचर्य जब स्थिति होती है कि एडोलेसेंट एज होती है, तो उसमें बच्चों का क्या काम है? दे हैव टू स्टडी। उनको अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है, अपने माँ बाप की बात माननी है। दे शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, दे शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। उनको अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करनी है, तो ये उनका काम है। सेकेंड, तो वो अगर वो काम कर रहे हैं देन दे आर कर्म योगी। अब अगर हम बात करें गृहस्थ आश्रम की, तो गृहस्थ आश्रम में क्या है कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने जो फैमिलीज हैं उनके प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए ड्यूटी समझ के करें। उसके बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं। जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं जैसे बच्चों का मन कुछ और है करने का, लेकिन स्टिल उनके ऊपर थोप देते हैं। जैसे करियर वाइज ही अगर हम देखें कि वो बोल देते हैं कि नहीं, आप साइंस साइड में जाइए या आप मैथ्स लीजिए, जबकि बच्चे का मन है आर्ट साइड में जाने का। तो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब वो उनको कंपेल कर रहे हैं कि ताकि उनके नाम को बढ़ावा मिले, यानी उन बच्चों के नाम से उनका नाम जोड़कर और उनको मतलब एक फेम मिले। तो ये नहीं करना चाहिए। तो एक कर्मयोगी का मतलब है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, फल की इच्छा मत करिए। मतलब अपनी ड्यूटीज को कीजिए, फल की इच्छा मत करिए।
अब अगर हम बात करें तो जो सेकंड कोर टीचिंग है भगवत गीता की, दैट इज सर्वभूत हिते रता, मीन्स engage in the welfare of all living beings, means do not intend harm to any living beings and avoid harm as much as possible. तो जैसे मैं आपको कर्म योगी की बात कर रही हूँ कि अपना कर्म आपको करना चाहिए, तो क्या एक टेररिस्ट की अगर हम बात करें तो क्या वो टेररिस्ट भी जो है वो अपना कर्म कर रहा है? क्योंकि उसको तो जो सिखाया गया है कि आपको ऐसा करना है, एक ब्लास्ट करना है, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों ना चले जाए, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो कितना डेडिकेटेड होते हैं, उसमें उनको फल की इच्छा नहीं है। तो क्या वो भी एक कर्मयोग है? नहीं, वो कर्मयोग नहीं है। Here I would like to add one more sentence in the attribute of कर्मयोगी, means अगर आप काम कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे, वो कर्मयोग का एक एट्रीब्यूट है। बट अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा के काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट कर्मयोग। मीन्स यू हैव टू डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मीन्स जो टेररिस्ट का काम है वो कर्म कर रहा है, वो डेडिकेटेड है पूरी तरीके से अपने जो उनके जो भी जो उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो पूरी तरीके से कर्म योग में नहीं आता। कारण क्योंकि वो सोशली वेलफेयर का काम नहीं है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमको सेकेंड कोर टीचिंग क्या है, वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ इन द वेलफेयर ऑफ लिविंग बींग्स। यानी हमको जैसे if we are capable to do that, we have to serve people, हमको लोगों को मदद करना चाहिए। वी हैव टू प्रोवाइड द फूड, द शेल्टर, द क्लोथ्स, द एजुकेशन टू द नीडी वंस, यानी उनको हमको जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हमको ये चीजें देनी चाहिए। इफ वी आर नॉट केपेबल टू डू दैट, अगर हम उसके लायक भी नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोवाइड देम द इमोशनल, मतलब एक इमोशनल हम उनको सहारा दे सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड देम इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट देके हम उनको गाइड कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से, नॉट नेसेसरली यू हैव टू प्रोवाइड देम मनी एंड ऑल दैट। आप उनको इमोशनल गाइडेंस भी दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू ट्रीट द एनिमल्स, द ह्यूमंस लाइक, मतलब एक के जैसे इनमें जान है। जैसे बहुत से साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने जो अपनी किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी भी जानवर पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दैट शुड नॉट बी देयर। वो डिसेबल है, मतलब आपसे कुछ कह नहीं सकते, तो उनको हमको यूज नहीं करना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट। तो हमको हर एक लिविंग बीइंग को एज अ सोल आइडेंटिटी प्रूव करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारी फैमिली में भी जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो एजेड लोग हैं, हमको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ देम, गिव लव टू द यंगर वंस, गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डर वंस। और जो हमारे बराबर के हैं उनको हमको एक इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, एक फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन आवर डेली लाइफ। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं ऐसा कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं? जब हम में ये एक भाव आ जाए कि हर एक जो सामने जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी लिविंग बीइंग है, एक जो उसका इनर रेसिपिएंट है, तो जो गॉड है वो उसका अल्टीमेट रेसिपिएंट है, इनर रेसिपिएंट है, और उसी को हम सर्व कर रहे हैं। तो ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाएगा कि जो भी लिविंग बीइंग हमारे सामने खड़े हुए हैं और उनके अंदर भगवान विराजमान है, तो हम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकते। तो नो द ट्रू नेचर ऑफ एक्शन और इन एक्शन, एंड हाउ दीज एक्शन बाइंड योर्स टू द वर्ड, टू द चेंजिंग वर्ड। इस दुनिया से हमको कैसे बाइंड कर रहे हैं ये एक्शन, ये हमको समझना चाहिए। क्या बैड कर्मा है, क्या गुड कर्मा है, क्या उनके फ्रूट्स हो सकते हैं, ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए। तो वो हम कब समझेंगे, जब हम लोगों को के अंदर एक सोल, मतलब जानेंगे कि सोल है उनके अंदर। तो जो तीसरी कोर टीचिंग है, दैट इज संयम्य इंद्रिय ग्रामम। संयम्य इंद्रिय ग्रामम मीन्स कीप द सेंसेस एंड माइंड अंडर कंट्रोल। मीन्स आपको अपने सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस एक ऐसी चीज है जो
जिसके पीछे भी भागे, उनके सेंस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो एक अटैचमेंट कर लाते हैं, और अटैचमेंट से आपको क्या मिलता है? एक इग्नोरेंस मिलती है, अविद्या मिलती है। यानी आप अटैच होते हैं किसी से तो आपको एक वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को भी देखा कि कोई सामने से बड़ी गाड़ी में उतरा है, तो आपको एक डिजायर आएगी, एक मतलब एक एक डिजायर आएगी कि नहीं, काश ये गाड़ी मेरे पास भी हो। वो जो डिजायर है वो क्या करेगी? वो डिजायर कैसे आई? आपको सेंसेस से आई। वो सेंसेस जब उस ऑब्जेक्ट में कनेक्ट हुए, कांटेक्ट में आए, तो आपको एक एक अटैचमेंट आया, अटैचमेंट से एक डिजायर उत्पन्न हुई। और डिजायर जब उत्पन्न हुई तो आपको लगा कि मतलब एक मन में, एक मस्तिष्क में आपके एक विकार उत्पन्न हो गया, एक साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रेन मिलने लगा, एक दैट विल लीड टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी वो जो अटैचमेंट है वो आपको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डाल देता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी? जो ग्रीड है, एंगर है, एरोगेंस है, जेलसी है। तो आपको तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सेंसेस हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी अटैचमेंट के और एक माइंड की इनस्टेबिलिटी के। तो यू हैव टू रिस्ट्रेन योर सेंसेस कि आपकी जो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि आपको अपने सेंसेस और माइंड को कंट्रोल करना होगा। तो क्यों कंट्रोल करना होगा? क्योंकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। इफ योर माइंड इज अंडर योर कंट्रोल, means it is like your friend. If your mind is not under your control, then it will behave like your enemy. यानी अगर आप अपने मन पर स्वामित्व नहीं पा सकते, you cannot mastery over your mind, then it will behave like your enemy. यानी वो आपको भटकाएगा। जैसे कभी भी एक द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आप कभी भी कोई चीज ऐसा सभी के साथ होता है कि कई बार हमको लगता है कि नहीं, हम मन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी को हमको हेल्प करनी है, बट हम नहीं, हम हमारा मन चाह रहा है कि हम नहीं करें उसको हेल्प। तो वो जो मन की जो बात है वो हमको नहीं माननी, हमको मन को अपनी बात मनानी है। वी हैव टू डू द मास्टरी ओवर माइंड, वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड। एंड कैसे? जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे एक अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा जो श्लोक है वो भगवत गीता में दिया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें कूर्म से वर्णन किया गया है, सेकंड चैप्टर के 58 श्लोक में। यदा सहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मीन्स जैसे हम कूर्म, कूर्म यानी कछुआ, टॉर्टोइस, जब हम किसी टॉर्टोइस को टच करते हैं तो वो क्या करता है? वो अपनी लिम्स को अपने अंदर समेट लेता है। तो इन द सेम मैनर हमको अपने सेंसेस को अपने अंदर समेट लेना है और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना। जब भी हमें लगता है कि हमारे सेंसेस हमसे दूर जा रहे हैं, यानी वो किसी सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उस वक्त हमको एक कूर्म की भांति बिहेव करना है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण ने, वैसे तो सारी ही उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन सेकेंड चैप्टर के 58 वर्स में इसके बारे में वर्णन किया गया है, जहां पर उन्होंने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से दूर करने के लिए, सेंसेस को अपने अंदर मतलब इनर की तरफ ले जाने के लिए एक कूर्म की तरह एग्जाम्पल दिया है कि हमको एक कूर्म की भांति बिहेव करना चाहिए। वी हैव टू बिहेव जस्ट लाइक अ टॉर्टोइज। वी हैव टू मतलब एक कूर्म की भांति बिहेव करके हमको अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा। अगर अब हम बात करें जो फोर्थ कोर टीचिंग है, दैट इज अव्यक्तम पर्युपास्ते, मीन्स अंडरस्टैंड गॉड टू बी द प्योर कॉन्शियसनेस बिहाइंड द यूनिवर्स एंड द लिविंग बींग्स। यानी हमको ये समझना चाहिए कि ये गॉड ही है, ये भगवान ही है हु अपीयर्स ऑल at this universe and all the living beings. God is the material out of which the whole universe is made of. यानी everything has come from God and everything will merge into God. यानी भगवान ही है, एक शाश्वत सत्य है जिससे ही सब चीजें उत्पन्न हो रही हैं और उसी में सब चीजों को मर्ज हो जाना है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं कि हम इस पूरी यूनिवर्स में अदर देन बॉडी और माइंड में भी हम भगवान को
विद्यमान समझें। यानी गीता का जो गोल है वो यही है कि एक सिंपल फिलॉसफी है जो भगवान और एक ह्यूमन को मतलब उसके बारे में बताता है, एक क्लियर, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक ह्यूमनिस्टिक वे देता है हमको कि हम कैसे अपनी लाइफ को जी पाए। तो दैट इज ऑल अबाउट कोर टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। तो अगर हम बात करें कि अब इसकी जो मैंने आपको बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता में बताऊंगी इन मॉडर्न टाइम। तो क्या इम्पोर्टेंस है भगवत गीता के हमारे डे टू डे रूटीन में? तो इट हेल्प्स अस टू ट्रांसेंड इमोशन एंड अटेंड ड्यूटीज। यानी मेनी टाइम्स वी स्वेप्ट अवे विद आर इमोशंस, बाय आर इमोशन वी आर स्वेप्ट अवे एंड टेंड टू निग्लेक्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेग्लेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज लेकर आती है। तो भगवत गीता एम्फेसाइज करता है थ्रू आउट कि हमको बताए कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको हमको कैसे निभाना है। सेकेंड पॉइंट इज गेट रिड ऑफ इग्नोरेंस थ्रू नॉलेज। यानी हमको ये ज्ञान देता है कि क्या व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज इम्परमानेंट। एक इग्नोरेंस को दूर करता है जिससे हम इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में हैप्पीली रह पाए। थर्ड पॉइंट इज इनर स्ट्रेंथ। हम सबके अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, वी ऑल आर एम्पावर्ड विद आवर इनर स्ट्रेंथ, बट और ऑल वी हैव द एबिलिटी टू फेस दैट चैलेंजेस इन आवर डेली लाइफ सिचुएशंस। बट कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, कुछ इल्यूजन्स होते हैं जो हमको स्टॉप करते हैं इस इनर स्ट्रेंथ को एक्सेस करने से। तो भगवत गीता हमको इसमें हेल्प करती है। दैट इज वॉट हैपेंड विद अर्जुन ऑल्सो, कि उनको इनर स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी थी लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसको कैसे करना है। तो यही उनके साथ हुआ था कि वो अपनी इनर कैपेबिलिटी को नहीं समझ पा रहे थे, तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। तो फोर्थ वन इज गाइडलाइंस फॉर लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। यानी जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं विच मेक्स अस टायर, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं दैट मेक्स अस लेजी, तो वो जो एक बैलेंस लाइफ है वो हमको जीना है, वो हमको समझना है कि कैसे हमको काम के साथ आराम को भी साथ रखना है, आराम के साथ काम को भी साथ रखना है। अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो यही है मेन, कि काम करते करते हम थक गए तो हमको आराम नहीं मिल पा रहा। तो सेम ही मैनर में हमको एक बैलेंस लाइफ जीने की गाइडलाइन भी हमको भगवत गीता से प्रोवाइड होती है। अदर देन दैट, मेडिटेशन एंड योग, जो मैंने यहाँ पर माइंड के ऊपर मास्टरी पाने की बात की, वो कैसे हमको मिल सकता है? विद द हेल्प ऑफ योग एंड मेडिटेशन। जो भगवत गीता है वो अपने आप में एक योग शास्त्र है, उसमें सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन है। तो उन सब के बारे में जब हम जानेंगे तो हम अपने माइंड पर मास्टरी पा सकते हैं, उसके ऊपर रूल कर सकते हैं, और देन हम इस जो एवर चेंजिंग वर्ड है उसमें एक इनर पीस के साथ रह सकते हैं। अदर देन दिस, इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुरु, जैसे मैंने आपको बताया कि जो विक्रम सारा भाई का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उनके मतलब ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। तो इन द सेम मैनर जो भगवत गीता है वो हमको एज अ गुरु, गुरुओं के गुरु है, वो ऐसी ज्ञानवर्धक एक पवित्रम ग्रंथ है जो कि हमको हर एक पृष्ठ से एक एक लेसन देता है। तो तो वो जो चीज़ है वो एक इम्पोर्टेंस, गुरु की इम्पोर्टेंस, क्योंकि हर एक की लाइफ में गुरु इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट गुरुओं को भगवान से ज़्यादा तवज्जो दी गई है। तो इसलिए ये जो भगवत गीता हमको गुरु की इम्पोर्टेंस समझाती है, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन जो थे वो उनके सखा जरूर थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको वहां पर एज अ गुरु की भांति समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एज अ शिष्य समझा रहे थे कि क्या क्या आपको इस वक्त कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। तो वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे। अदर वन इज द ट्रांसेंड द ऑपोजिट्स, मीन्स कई बार हमारे मन में द्वंद होता है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो जैसे महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते होंगे। तो महात्मा गांधी जी ने खुद भगवत गीता के बारे में ये बोला है कि जब भी वो डिस्ट्रेस होते हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, तब वो गीता का कोई भी पेज ओपन करते हैं और उससे उनको उनका आंसर मिल जाता है। यानी जो क्वेश्चन उनके मन में चल रहा होता है वो उनको उस पेज से मिल जाता है, चाहे वो कोई सा भी पेज ओपन हो। तो इस तरीके से हमको भी ये भगवत गीता की मदद से
हमको एक सही मार्ग चुनने को मिलता है, क्या सही है क्या गलत, हम इसके बारे में जान पाते हैं भगवत गीता की मदद से। तो ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है, मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जब मेरे मन में कोई द्वंद चल रहा होता है या मन में कोई विकार चल रहा होता है, मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा होता, तो मैं भगवत गीता का कोई सा भी पेज ओपन करती हूँ और मुझे अपना आंसर, एक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट गीता, कि अगर आप उसको जिस रूप में देखने की कोशिश करेंगे वो आपको उसी तरीके से ज्ञान प्रोवाइड करेगी। देन रिजॉइस इन डिवोशन, यानी भक्ति। भक्ति योग जो है वो भगवान ने बहुत उच्च स्थान पे रखा है, यानी भक्ति योग को प्रायोरिटी दी है। जैसे तभी उन्होंने उसको मिड में रखा है, यानी पहले सांख्य योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, यानी चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक भक्ति योग का वर्णन है। अब एक राजा भी है, उसकी सेना चलती है तो वो उसके बीचों बीच चलता है, ना आगे चलता ना पीछे चलता। जैसे आगे चलेगा तो सबसे पहला तीर उसको लग जाएगा और गया वो, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी और अगर वो पीछे चलेगा तो लोग कहेंगे कितना डरपोक है और पीछे चल रहा है। तो इन द सेम मैनर राजा को हमेशा बीच में चलना चाहिए। इन द सेम मैनर भक्ति योग को भगवान श्री कृष्ण ने बीचों बीच रखा है भगवत गीता के। तो उस भक्ति जो है, बट ऑब्वियस है, कर्म भी आपके डिवोटेड होने चाहिए, ज्ञान भी आपका भगवान के प्रति होना चाहिए, मतलब ओवरऑल सब कुछ डिवोटेड होना चाहिए भगवान के प्रति। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो भगवत गीता हमको प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे सेल्फ डाउट क्लियर करती है। अदर देन दैट हमको स्वधर्म का पाठ पढ़ाती है। स्वधर्म यानी अपना धर्म, जो भगवान श्री कृष्ण ने उसके बारे में कहा है कि आपका जो धर्म है वो, उसमें आप हार भी जाओगे तब भी अच्छी बात है, और अगर किसी और को कॉपी करके उसका धर्म अपनाओगे तो वो एक बुरी बात है। उससे लाख दर्जे अच्छा है कि आप अपना धर्म करो, चाहे उसमें हार जाओ, चाहे उसमें कैसे भी रहो। तो स्वधर्म का पाठ पढ़ाता है ये भगवत गीता के जो लेसन है वो स्वधर्म का पाठ हमें पढ़ाते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को बार बार कहा है कि आप स्वधर्म को अपनाओ, यानी आपका धर्म क्या है। उन्होंने 4 वर्गीकरण भी किए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो उन्होंने हिसाब से क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना। तो उन्होंने अर्जुन को ये पाठ पढ़ाया है कि अगर आप युद्ध करोगे तो इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कर्म ही ये ही है। तो स्वधर्म का पाठ पढ़ाता है। अदर देन योग के बारे में इतनी नॉलेज हमको ये भगवत गीता का देते हैं। पाथ टूवर्ड्स आर एम, ये ऐसे बहुत से, मतलब इतने इतने ज्यादा इसके बेनिफिट है। मोक्ष हमको मिलता है। तो ये सारी ही चीजें हैं जो एक इम्पोर्टेंस और पर्पस ऑफ गीता में आती है। एक मॉडर्न टाइम में हमको हमारी ड्यूटीज सिखाता है कि कैसे हमको परफॉर्म करना चाहिए विदाउट अटैचमेंट, कैसे हमको मास्टरी करना चाहिए अपने सेंसेस पे, कैसे हमको मास्टरी करना चाहिए अपने माइंड पे, कैसे हमारी थिंकिंग में हमको क्लैरिटी देती है। ये सारी ही चीज़ें हमको भगवत गीता से मिलती है। हमारी फीलिंग्स में क्या, कैसे हम प्योरिटी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। अगर आप कर्म योग की बात करें, अगर डेली डे टू डे लाइफ में अगर आप कर्म मतलब लाना चाहते हैं कि चलिए हमको कर्मयोगी बनना है, तो फर्स्ट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्यूटीज, और फिर उसको प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सी ड्यूटी आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप कर्मयोगी बन सकते हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं उनसे अपने आप को डिटैच करिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान को डिवोटेड होके करिए। एक हार्मोनाइजेशन लाइए अपने बॉडी में, अपने माइंड में, कि नहीं, जो मेरा जो शरीर कर रहा है वो मैं करवा रहा हूँ, मेरे जो मन है वो मेरे अधीन है, मैं अपने मन को भी अपने अकॉर्डिंग चला रहा हूँ। अपने यानी मैं यानी मैं नहीं, मैं एक कॉन्शियसनेस, एक सोल, एक प्योर कॉन्शियसनेस जो कि पूरी तरीके से भगवान ही है। तो ये सब चीजें जो है हमको सब भगवत गीता से सीखने को मिलता है। So that is all about today's session. I hope you all would like this session. So thank you, Jay sir. Thank you so much for giving me opportunity to handle this class. मतलब आपने बहुत अच्छा ये आप कर रहे हो कि आप यूथ को आगे लेकर आ रहे हो, कि वो एक एक्सपोजर उनको मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच जय सर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं अपने थोड़े जो भी मेरा मन में है वो मैं भगवत गीता के बारे में रख सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो अब हम एक क्लोजिंग प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। Sit straight, your spine should be straight, neck erect,
Join your hands in Namaskar Mudra. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शांति शांति. Feel the vibrations of the prayer. Gently rub your palm. Place it on your eyes. Now open your eyes with a gentle smile on your face. I hope कि आज के इस सेशन से आप लोगों ने कुछ तो सीखा होगा. एक दृढ़ निश्चय करके जाइए कि भक्ति ना भी हम कर पाए, ज्ञान ना भी अर्जित कर पाए, लेकिन एक कर्म योगी हम बने ताकि हम अपनी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निर्वाह कर सकें. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू जय सर. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.